केमिस्ट्री में हमने क्वेश्चंस जो लाई हूँ मैं आपके लिए हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक में से क्वेश्चंस हैं। आइए बातें कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है फॉलोइंग एल्केन्स का। तो बेटा जी जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पहली बात तो आप कब पढ़ते हैं, जब आपको फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर करनी होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी आपको कंपेयर करनी होती है, आपको दो ही मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी होती है। एक आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा जब भी पूछेगा, और दूसरा आपसे पूछेगा सॉल्युबिलिटी। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछेगा। बॉइलिंग पॉइंट में आप एक बात ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का एक ही फंडा है, और वो सीधा सीधा फंडा क्या है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। और अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो जाए हाइड्रोकार्बन्स का, तो इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग ऑफ योर हाइड्रोकार्बन, है ना। जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, इसकी छोटी सी ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, सबसे पहले तो आप उन्हें मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, और जब अगर मान लो दो हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाता है, तो आप उनमें ब्रांचिंग कंपेयर कर लेंगे। ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा सरफेस एरिया जिसमें कम, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा, है ना। सारे ऑप्शंस हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो, हेप्टेन, ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल प्रोपेन और हेक्सेन। पहली बात तो मेरी समझ में आ रही है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट वाली स्पीशी कौन सी होने वाली है, ऑब्वियसली हेप्टेन होगी। हेप्टेन के अंदर 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ब्यूटेन 4 कार्बन का कंपाउंड है। 2-मिथाइल ब्यूटेन अगेन 5 कार्बन, 2-मिथाइल प्रोपेन 4 कार्बन एंड हेक्सेन अगेन हैज 6 कार्बन। तो पहली बात तो मेरे यहाँ पे क्या समझ में आ रही है कि हेप्टेन मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, हेप्टेन सबसे पहले आ गया। हेप्टेन अगर सबसे पहले आ गया तो देखो ऑप्शन सी तो तुम यूं ही एलिमिनेट कर सकते हो। जितना बढ़िया ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड है, उससे ज्यादा फास्ट तरीका नहीं है ऑर्गेनिक में सवाल सॉल्व करने का। तो हमने एक ऑप्शन तो अपना यही एलिमिनेट कर दिया, राइट। सेकंड, हम अब अगला देखो भाई, हेप्टेन के बाद आपका कौन आना चाहिए, हेक्सेन आना चाहिए, क्योंकि हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो उसको कंपीट कर सके। तो अगर ए के बाद ई आना चाहिए। अब इस बेसिस पे मेरे कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, देखो सेकंड ऑप्शन भी यही एलिमिनेट हो गया। मैं आपको बता रही हूं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जितना बढ़िया सवाल कर सकते हैं, उतना शॉर्ट तरीका आपको ऑर्गेनिक में कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो आपने सेकंड ऑप्शन भी यहां एलिमिनेट कर दिया। अब आई बात 2-मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन में। तो एक बात देखो जरा, ऑब्वियसली हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड आ जाएगा। दोबारा से उन दोनों में 4 ही कार्बन है, इस वाले में 5 कार्बन है। मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करती जा रही हूं। दोबारा देखो, जैसे ही 2-मिथाइल ब्यूटेन, बिकॉज इट हैज 5 कार्बन, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो इसीलिए अगले नंबर पे सी आ जाएगा। अगले नंबर पे सी जैसे ही आएगा, ध्यान से देखो, एक ऑप्शन तुम्हारा और एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन तुम्हारा यहीं पर और खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, और दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी का कंप्लीट कर लेते हैं। ब्यूटेन में और 2-मिथाइल प्रोपेन, इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम आएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, राइट। ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन क्या हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अगर इन दोनों में आप कंपेयर करोगे, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है, दोनों के चेन नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन का डिफरेंस है। ब्यूटेन में ज्यादा कार्बन है मेन चेन में, 2-मिथाइल प्रोपेन में कम है। तो बेटा ऑब्वियसली 2-मिथाइल ब्यूटेन में क्या ज्यादा हो रही है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बी फॉलोड बाय डी। इन बातों को कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से 1 मिनट में आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, सीधा अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे तो। ठीक है भाई, अगला देखो, तो द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली है, तो ये सवाल आप लोगों का बन जाना चाहिए। देखो भाई, ऑप्शन दोबारा से मैं तुम्हें क्या सिखा रही हूँ, ऑर्गेनिक के सवाल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप सबसे पहले रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लीजिए। सबसे पहले पता कर लो रिएजेंट क्या दिया हुआ है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है। रिएजेंट के बाद आप अपना सबस्ट्रेट देखोगे, और आप देखोगे कि उस सबस्ट्रेट में रिएक्शन कहां पे की जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। और सबस्ट्रेट के बाद आप आखिरी में क्या करना, सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन करना, और ऑप्शन एलिमिनेशन से अपना टाइम भी बचाओगे और अपने क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है भाई, आइए सबसे पहले रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लो। तुम्हें HBr दिया हुआ है, HBr कहां ऐड होता है,
एल्कीन पर ऐड होता है और उसके बाद तुम्हें ग्रिग्नार्ड बनाना है और ग्रिग्नार्ड का तुम्हें CO2 करना है। तो अगर तुम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस रिवाइज कर चुके हो, तुम्हें पता होगा कि ग्रिग्नार्ड और CO2 आपस में मिलके क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। यानी कि मेरे कंपाउंड नंबर ए में एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब मैं देखो ऑप्शन देखूंगी सीधा, मैंने रिएजेंट पहचान लिया, सबस्ट्रेट मुझे मालूम है, मेरी एल्कीन पर रिएक्शन हो जाएगी बिकॉज HBr एल्कीन पर ऐड होगा। अब मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए। देखो पहले ऑप्शन के ए में अल्कोहल दिया हुआ है, दूसरे के ए में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीसरे के ए में भी एसिड है और चौथे के ए में भी अल्कोहल दिया हुआ है। तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट करो, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन आखिरी वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये वाला नहीं ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड लग ही रहा है। अल्कोहल वाले दोनों ऑप्शंस क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया। सिंपल, 1 मिनट में मैंने 50% क्वेश्चन यही सॉल्व कर दिया, 50% क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया। अगला सेकंड ऑप्शन देखो, SOCl2 डाल रहा है और फिर अमीन बना रहा है, अमीन डाल रहा है। जैसे ही SOCl2 और अमीन डलेगा, ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 बना देगा, क्लोरीन एसिड क्लोराइड बना देता है, ये बना देगा RCOCl। और जैसे ही तुम इसका रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ करोगे बेटा जी, ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O NCH3, राइट। ये क्या बना देगा, अमाइड बना देगा। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है, देखो भाई ऑप्शन 2 में भी अमाइड बन रही है, ऑप्शन 4 में भी अमाइड बन रही है, 3 में भी अमाइड बन रही है। फर्क क्या आएगा कि कौन से कार्बन पोजीशन पर जाके अमाइड बन रही है। ऑप्शन 2 में टर्मिनल एंड पे बातें हो रही हैं, टर्मिनल एंड पे बातें हो रही हैं। ऑप्शन 3 में नॉन टर्मिनल एंड पे बातें हो रही हैं, सेकंड कार्बन पर बातें हो रही हैं। ये बात मुझे कौन कंफर्म करेगा, फटाफट से देख लो, ये बात मुझे HBr कंफर्म कर देगा। HBr एक बात बताओ, एल्कीन में कहां जाके लगेगा, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड वेयर विल द HBr गो एंड गेट एडेड, इन द एब्सेंस ये जाके लगेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर। और अगर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर लग रहा है बेटा जी, तो इसका मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है वो उस रिएक्शन का रिएक्टिव सेंटर कौन है, उस रिएक्शन का रिएक्टिव सेंटर सेकंड कार्बन है। इन सारी बातों को जब तुम कंबाइन करोगे, कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है, ये वाला ऑप्शन निकल के आ रहा है। देखो इस वाले कार्बन पर एसिड बन गया और एसिड का फाइनली क्या बन गया, अमाइड बन गया, है ना। सिंपल सा सवाल था, दिखने में ही इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो रिएक्शन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, फटाफट से देख लेना अगला क्वेश्चन, जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ लो। वो कह रहा है एल्कीन्स का सिंथेसिस करने के लिए कौन सा तरीका यूज नहीं हो सकता, कौन से तरीके में गड़बड़ हो जाएगी, फटाफट से देख लो। अगर आपको अलग अलग सिंथेसिस दिख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स किन से नहीं हो सकती, आइए देख लेते हैं किस वाले मेथड से नहीं हो सकती। ट्रीटिंग विसिनल डाइहलाइड विद जिंक मेटल। विसिनल डाइहलाइड का क्या मतलब होता है, वो डाइहलाइड जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लग रहे हों, एक एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन लग रहे हों, राइट। जैसे ही आप एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन लगाएंगे, ये रहा और ये रहा डाइहलाइड में, और इसका रिएक्शन किससे करवा देंगे, जिंक के साथ करवा देंगे बेटा जी। ये तुरंत क्या करेगा, इसका हैलोजेंस के लिए बहुत अच्छी एफिनिटी होती है और ये दोनों हैलोजेंस को ZnCl2 बना के बाहर निकाल देगा और पीछे कौन रह जाएगा, पाई बॉन्ड रह जाएगा। तो इस मेथड से मैं बना सकती हूँ। दूसरा कह रहा है एल्काइन विद Na एंड लिक्विड अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रिडक्शन का मेथड है और ये रिडक्शन कैसे होती है, और ये बड़ी मजेदार रिडक्शन है क्योंकि इस रिडक्शन की खास बात क्या है, अगर मैं इतनी एल्काइन ले रही हूं, इस एल्काइन का अगर मैं H2PT कर रही हूं, तुम जानते हो तब भी एल्कीन बनेगी, लेकिन ये एल्कीन कैसी होगी, ये एल्कीन सिस नेचर की होगी। ठीक है, ये एल्कीन कैसी होगी, सिस नेचर की होगी। और अगर तुमने साथ में मान लो Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लिया, अगर तुम रिडक्शन कर रहे हो ये वाली, तो ऐसे केस में क्या बनेगा बेटा जी, ऐसे केस में Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया में भी एल्कीन बनती है, लेकिन एल्कीन बनेगी ट्रांस नेचर की। तो इन दोनों रिएक्शंस को आप साथ की साथ लर्न करते चलेंगे, पैरेलली इन दोनों रिएक्शंस को अपने साथ रखेंगे। एल्काइन से आप 2 तरह से एल्कीन्स निकाल सकते हैं, या तो आप उनका H2PT कर दो या आप उनका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कर दो। एक से आपको सिस एल्कीन मिलती है, एक से आपको ट्रांस एल्कीन मिलती है।
तो इस तीसरा हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर देगा, बिल्कुल बढ़िया एलिमिनेशन कर देगा HX ग्रुप का, और तुरंत से क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। एक कार्बन से हैलोजन लेकर गया, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेकर के गया, और दोनों के एलिमिनेशन से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। आखिरी ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड्स इन एक्वस KOH, तो एक्वस KOH क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है। जहां पर आपका अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। हैलोजन की जगह पर क्या लगा देगा, OH लगा देगा, और OH लगाने से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां बातें गड़बड़ा जाएंगी। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखो। कह रहा है हाइड्रोकार्बन A ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक अल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके RBr का फॉर्मेशन कर दिया। इस रिएक्शन, इस कंपाउंड का जब मैं वुड्स रिएक्शन करूंगी तो मुझे एक ऐसा हाइड्रोकार्बन मिल रहा है जिसमें 4 से कम कार्बन प्रेजेंट हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट आर लेस देन 4। इनमें से कौन सा वाला होगा, ध्यान से देखो। अगर मैंने गलती से इसका वुड्स करा, वुड्स का मतलब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या कर देगा, 2 कार्बन के 4 बन जाएंगे, 2 कार्बन के 4 कार्बन बन जाएंगे, है ना। इसके भी क्या हो जाएंगे, अगेन इसका भी, पहली बात तो इनके वुड्स हो ही नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर इसका मान लो मैंने ब्रोमीन ऐड भी कर दी तो भी 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। एक इकलौता मिथेन कैसा है, देखो भाई, CH4 का अगर आप Br करते हो, ये बना देगा CH3Br, और इसका अगर आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करोगे, ये क्या बना देगा, CH3CH3 विच हैज ओनली 2 कार्बन्स, लेस देन 4 कार्बन्स। एक क्वेश्चन और देख लो, कह रहा है अल्केन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय KMnO4 एज पर विच रिएक्शन। तो बेटा अल्केनो को जब तुम KMnO4 से रिएक्ट करते हो तो एक बात ध्यान रखना, सिर्फ टर्शरी अल्केन ही रिएक्ट करता है अल्कोहल में कन्वर्ट होने के लिए। तो खाली इसमें देख लो टर्शरी अल्कोहल कैसे बनेगा। अगर आपका तीनों ही अल्काइल ग्रुप कैसा होगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, बनने वाला कार्बन ग्रुप कैसा होगा, टर्शरी बन जाएगा, और टर्शरी वाले ही अल्कोहल्स में ऑक्सीडाइज करवाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है आखिरी, ये कह रहा है कि इथाइन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इथाइन का मतलब है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पहला, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथीन। तो देखो भाई, ट्रिपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड्स। अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंपेयर करेंगे, ये बॉन्ड वीकर आएगा बेटा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, तीनों ने पाई बॉन्ड बना रखे हैं 2-2। नेक्स्ट, CC बॉन्ड्स इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथीन, ये बात भी सच है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी कम बॉन्ड लेंथ, उतनी ही कम क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। आखिरी, इथाइन इज लीनियर, बिल्कुल सही बात है। sp हाइब्रिडाइज्ड आर 180 डिग्री के मॉलिक्यूल्स, एंड 180 डिग्री के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है भाई, अगले हाइड्रोकार्बन्स के सेशन में थोड़े से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिलेटेड क्वेश्चंस और होंगे। सो यू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। बाय बाय बच्चा लोग।